हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 10 और चैप्टर है बच्चों अपना अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और इस वीडियो में करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें एक बार क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्या है। Record of the following transaction in the books of Sahdev and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of Bihar, charging CGST, SGST at the rate 9%. अब यहाँ पर इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, विद इन द स्टेट की बात हो रही है, तो ये दो GST हमें पे करने हैं, सेंट्रल और स्टेट। दोनों का रेट हमेशा ही क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, बोट गुड्स फ्रॉम नायक ब्रोस फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। जो परचेज किया है उस पे, यानी परचेज किए 4 लाख के, 4 लाख पे 10% क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हम शो नहीं कराते, रिड्यूस कर लेंगे। 3% कह रहा है कैश डिस्काउंट, इसको हम सेपरेट दिखाएंगे। उसके बाद अलग लाइन है, क्वेश्चन ने कहा है 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब हमने ये ननक ब्रोदर से खरीदे हैं और इसका 25% की पेमेंट हमने सेम डे कर दी, बाकी ये क्या है, क्रेडिट पे है। तो जब हम एक बात देखो, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने परचेज किए हैं कितने के, हमने परचेज किए हैं 4 लाख के। परचेज है अपनी वर्किंग नोट नंबर 1, हमारी परचेजेज हैं 4 लाख की। अब 4 लाख पे जो ट्रेड डिस्काउंट है 25% ट्रेड डिस्काउंट है, उसको रिड्यूस करेंगे तो 4 लाख का 25% हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई 25/100, 4 कितना हो जाएगा, 25% है ना, एक सेकेंड बच्चों, हाँ 25% है। 1 जा 4 1 जा सॉरी 10% है। 25% तो हमने पेमेंट की है, 10% है तो 10 1 जा, मतलब 1 जा गया, ये तो 1 0 यहाँ गई, 1 0 यहाँ, सिंपली कितना बच गया, 40,000 हो गया। तो 4 लाख में से 40,000 लेस कर दो, ये हमारी परचेजेज आ जाएंगी। 40,000 परचेज लेस कर दो, 40 गया तो 3,60,000। 3,60,000 की हमने क्या की है, परचेज की। यहाँ जो परचेजेज में अमाउंट जाएगा वो 3,60,000 जाएगा, ठीक है। अब इस परचेजेज में हमने क्या दिया है, हमने GST भी दिया है, तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, दोनों पे कितना, डेबिट डेबिट, दोनों पे कितना, अब निकाल लेते हैं। 3,60,000 का 9%, 900 9 6 4 9 27 और 32, तो 32,400 क्या हो गया अपना, दोनों GST का अमाउंट हो गया, क्योंकि सेम चार्ज कर रहे हैं। यहाँ तक होगी बिल्कुल नॉर्मल बात, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद इस वैल्यू पे, इस वैल्यू का हमें कितना, हमें 3% क्या देना है, 3% देना है हमें कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट देना है हमें, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट होता है उस वैल्यू पे जो उस टाइम कैश में पेमेंट हुई। तो 3,60,000 का 25% क्वेश्चन कह रहा है कि उसी टाइम पेमेंट हमने कर दी है। तो 4 जा 4 9 जा, तो कितना आ गया, 90,000 की पेमेंट उन्होंने सेम टाइम की है, तो सिर्फ 90,000 पे ही हम 3% कैश डिस्काउंट देंगे। रेस्ट जो बच गया उसको सेपरेट रखेंगे। कितना बच गया, 3,60,000 है और इसमें से 90 लेस करोगे 0 0 0 0, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ कितना रह जाएगा 2। 2,70,000 की पेमेंट हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ये हमारी क्रेडिट चली जाएगी और ये हमारी कैश परचेजेस हैं, ठीक है। अब 90,000 पे हमें मिल गया 3% कैश डिस्काउंट, 90,000 का 3% कैश डिस्काउंट मिल गया, 3% निकाल लेते हैं, 2,700। हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला, 2,700 मिल गया। अब एक बार लिख लेते हैं, 2 क्या की हैं हमने, परचेजेस की हैं, तो 2 कैश की हैं, 2 कैश अकाउंट, 2 क्रेडिट में भी की हैं, तो 2 ननक एंड ब्रोदर्स अकाउंट, और 2 हमें अब क्या मिला है, डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, रिसीव्ड अकाउंट। अब डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया 2,700,
ठीक है, ये 2700 हमें 3% जो कैश डिस्काउंट मिला है वो निकाल लिया। लेकिन अब दोबारा सुनो, क्वेश्चन ने कहा है कि 25% पेमेंट हमें मिल गई है। अब 25% पेमेंट हमें मिल गई है, तो ये तो अलग चीज़ है, ये तो जो कैश है। अब हमें इसका मतलब जो टैक्स लिया था हमने, टैक्स था ये, इसका भी तो 25% हमें मिल गया होगा। दोबारा सुनो, अगर हमने 25% की पेमेंट कर दी, यहाँ पर ये नहीं बताया गया, तो हमने जो कैश में की है पहले वो निकाल लिया, जो क्रेडिट है वो निकाल लिया, कैश पे हमने डिस्काउंट देख लिया। अब हमने 25% टोटल अमाउंट का पैसा दे दिया, और टोटल अमाउंट कितना होना था हमारा 3 लाख, तो ये था 3,60,000, और प्लस में 32,400 और 32,400 टोटल अमाउंट हमें ये पे करना था। 8, 2, 2, 4, 6, 6, 12 और 4,24,800 टोटल पेमेंट हमें सामने वाले को देनी थी। लेकिन हमने इस टोटल अमाउंट का सिर्फ 25% ही पे किया है। तो 4 जा 4 1 जा 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, 1 मिनट, 4 1 जा 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 2 0। तो हमने कितनी पेमेंट की है? हमने पेमेंट की है 1,06,200 की पेमेंट हमने उस टाइम की है। हम लिख लेंगे इसको। हमने कैश की पेमेंट कितने की है? 1,06,200। अब हमारा क्रेडिट कितना बच गया इस टोटल में से? क्रेडिट को इस टोटल में से क्रेडिट, बाकी हमारा क्या बच जाएगा? क्रेडिट बच जाएगा। माइनस कर दें कितना? 1,6,200, 0,06, 14 में 6 है 8, 1, 3, तो 3,18,600 क्या रहेगी हमारी? क्रेडिट रहेगी। 3,18,600 क्या रहेगी हमारी? क्रेडिट रहेगी। दोबारा सुनो, क्वेश्चन ने डिमांड की हमें, पहली बात तो क्वेश्चन ने कहा ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को शो ही नहीं कराते, टोटल अमाउंट हमने इतनी परचेजेस की है, ठीक है। उसके बाद हमने जीएसटी दिया, लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो कैश डिस्काउंट मिला है हमें, कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है ना जब कैश में पेमेंट हो। तो कैश में पेमेंट तो हम इस अमाउंट की 25% ही कर रहे हैं, तो पहले इस अमाउंट का निकालो कि इस अमाउंट पे हम कितना कैश दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने टोटल जो पेमेंट की है वो 25%, इसका मतलब जो जीएसटी है उसका भी हमने 25% दिया है, ठीक है। तो हम ये अलग से दिखाएंगे, और जो ये जीएसटी का 25% टोटल अमाउंट का, इन तीनों को टोटल करने के बाद वो सेपरेट है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक था। अब इसके नरेशन लिख लेते हैं, सिंपल ही लिख देंगे, नरेशन ज़्यादा नहीं लिख रही मैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना लिख रही हूँ, बाकी आप ऐड ऑन करना चाहो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब करेंगे इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन, थोड़ी लंबी थी लेकिन थोड़ा क्लियरिटी से समझो। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, अब हम सोल्ड कर रहे हैं और 2 लाख के गुड्स को 20% ट्रेड डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 5% कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया हमने सेल्स पे, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब 60% अमाउंट हमें सेम डे मिल गया है। अब ये जैसे एंट्री थी ना, ऐसे ही है। अब हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। किससे सेल्स कर रहे हैं? कुमार एंड सन्स से सेल कर रहे हैं। तो कुमार एंड सन्स से 40% तो हमने क्रेडिट पे खरीद लिया, कुमार एंड सन्स अकाउंट। अगर 60% की पेमेंट रिसीव हो गई है तो 40% क्रेडिट हो गया अपना डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने कैश मतलब जो पेमेंट मिली हमें, चेक के थ्रू पेमेंट मिली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 60% पेमेंट हमें मिल जाएगी डेबिट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट अलाउ करेंगे क्योंकि 60% अमाउंट हमें मिल गया है। डिस्काउंट अलाउ अपना एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना कह रहा है? 5% डिस्काउंट अलाउ कह रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब की है हमने सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अब इस पे वर्किंग नोट के थ्रू काम करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ओके। अब सिंपली देखो, पहले जो सेल्स हुई है वो अपनी बता रहा है क्वेश्चन, हमने जो सेल्स की है वो 2 लाख की है, 2 लाख रुपए की हमने सेल की है। इस सेल में से क्या लेस कर देंगे? जो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 2 लाख का 20% निकालो,
2 जीरो से गई, 2 टू जा 4, 40,000, 40,000। 2 लाख में से 40,000 लेस कर दो, 40,000 कितना आ गया, 1,60,000। मतलब जो टोटल सेल्स की है हमने वो सेल्स की है 1,60,000 की, सेल्स में लिख लेंगे। अब हमें काम करना है किस अमाउंट पे, अब हमें काम करना है जीएसटी पे। 2 जीएसटी है अपने, सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो 1,60,000 पे कितना है जीएसटी, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था 9% है। तो 0 0 0 9 6 जा 4, 9 1 जा 9 और 5 9 5 14, 14,400, 14,400 और 14,400। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, लेकिन हमें कितनी पेमेंट मिली है, 60। तो 60% पे ही तो हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। तो 1,60,000 का हम क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट। तो 1,60,000 की पहले वो पेमेंट निकालेंगे 60%। 0 0 0 0 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 96,000 हमारी क्या है, वो अमाउंट है जो हमने सेम डे पेमेंट हमें मिल गई है। इसी अमाउंट पे जो हमें कैश मिलता है ना, उसी पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं या डिस्काउंट रिसीव करते हैं। जो कैश में मिल गया है, जो कैश में नहीं मिला है ना, उस पे कैश डिस्काउंट नहीं लगाते। अब 60% अगर हमें मिला हुआ है तो इसी पे तो हम अलाउ करेंगे क्या, कैश डिस्काउंट। कितना, 5%। 0 5 0 0 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 48। तो कितना, 4800 रुपीज़ क्या किया है हमने, कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ये चीज़ लिख लेते हैं, कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, 4800। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कि ये आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, लेकिन जो टोटल अमाउंट है ना, उस टोटल अमाउंट का 60% हमने, मतलब हमने, सामने वाले ने हमें दे दिया है। तो अब टोटल करेंगे ये तीनों अमाउंट, 1,60,000 जो हमें 60% मिल गया है पैसा, 14 4 0 0 8 6 4 4 8 6 7 8 और 1, 1,88,800। और इस अमाउंट का, ये तो हम बस कैश डिस्काउंट निकालने के लिए ये अमाउंट लिया है हमने, पर हमें जो टोटल अमाउंट मिला है हमें वो जीएसटी इंक्लूड करके मिला है। तो 1,88,800 का 60% अमाउंट हमें मिल गया है। तो इसका निकालते हैं 0 6 8 जा 88, 6 8 जा 48 और फिर 48 और ये हो जाएगा अपना टोटल, 1 मिनट में निकाल लूँ। आई थिंक ये 1,13,280 हो गया भाई। 1 मिनट मुझे दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस तरीके के आइटम्स में। 1 मिनट, 6 2 0 गई, 1 0 हमने 4 6 48 4 52 5 48 49 50 51 52 43 53। ठीक है, 6 5 11। ठीक है, 1,13,000 की पेमेंट हमें उसी दिन मिल गई है। कितनी पेमेंट मिल गई हमें, 1,13,280 की अमाउंट सेम डे मिल गई। अब कितनी नहीं मिले, 1,88,800 में से कितना लेस कर देंगे, 1,13,280। 0 2 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 1 गया 7। तो 75,520 ये अमाउंट हमें नहीं मिला है। ये हमारा क्या रह गया, क्रेडिट रह गया। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक था, कुछ दिक्कत कुछ परेशानी वाली बात नहीं थी। सिंपली क्या करना है, पहले सेल्स दिखा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद, फिर हमने जो कैश ऑफर किया है कैश डिस्काउंट वो इस अमाउंट पे किया है और इस अमाउंट का कितना 60%, इस अमाउंट का 60% निकालेंगे, उस पे जो कैश डिस्काउंट अलाउ किया वो 4800 है। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है उसकी हमें पेमेंट मिल गई 60%, तो इतना हमें मिल गया, ये अपना पेंडिंग है, ये अपना क्या रह गया, क्रेडिट बेस रह गया। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब ये सारी बातें नहीं लिखूंगी, कितना ट्रेड डिस्काउंट है कुछ नहीं, ये मैं यहीं पर बता दिया है मैंने, समझ में आ गया होगा। अगली देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है,
रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद गोपी से रिसीव हुए हैं। गोपी से कितने रिसीव हुए हैं? एक मिनट, क्वेश्चन कह रहे हैं गोपी से रिसीव हुए हैं 38,000, लेकिन क्या 5% कैश डिस्काउंट क्या करने के बाद? अलाउ करने के बाद। अब अगर गोपी से नरेशन करूं मैं यहाँ पर थर्ड, गोपी से हमें पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन कह रहा है कितना? 38,000। इतना पैसा उससे मिल गया, लेकिन ये कह रहा है हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो अपना एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किससे मिल रहा है? गोपी चंद से, तो टू गोपी चंद अकाउंट, गोपी चंद अकाउंट। ठीक है, अब देखो अगर उसने हमें 38,000 अमाउंट दिया है और उस पर हमने 5% क्या किया है? ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो अमाउंट क्या होगा हमारे लिए? अब हम वो 5% अमाउंट कैसे निकालेंगे वो हम कर लेते हैं। इसको देखो,